अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग माई चैनल सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, वो परवरदिगार जिसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसमें रूह फूंक कर ज़िंदगी अता की। रूह का इंसानी जिस्म से क्या ताल्लुक़ है, इसको किस तरह का माहौल दरकार होता है और इसकी परवाज़ बुलंद किस तरह की जा सकती है, आज हम इन सवालात के जवाबात जानेंगे। इंसानी सेहत अच्छी ग़िज़ा पर मुनहसर है। अच्छी ग़िज़ा के बावजूद अगर फ़िज़ा मसमूम हो तो फिर भी इंसानी सेहत बरकरार नहीं रह सकती। तनफ़ुस के ज़रिए जहरीले असरात जिस्म में दाखिल होकर निज़ाम हयात को दरहम बरहम कर देते हैं और इंसान गूना गूं अमराज का शिकार बन जाता है। ऐसे ही रूहानी सेहत व बका के लिए भी ग़िज़ा की पाकीज़गी और माहौल की खुशगवारी की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा दुरुस्त हो और माहौल पाक न हो तो फिर भी रूह में बालिदगी पैदा नहीं हो सकती और ना ही इसे वो परवाज़ नसीब हो सकती है जो रूह का ख़ासा है। जिस्म का ताल्लुक़ इसी आलम जिसाम से है, लेकिन रूह आलम मुजर्रदात की चीज़ है। इसका रिश्ता आलम अमर से है। जिस रूह को पनाह है, इसकी तख्लीक अरबा अनासिर से हुई है। अनासिर का शिराज़ा मुंतशिर हो जाता है तो वो भी मादूम हो जाती है। पानी से पैदा होने वाली चीज़ बाकी नहीं रह सकती और जिस रूह को सुबह अज़ल मुकालमा और मुखातिबा रब्बानी का शर्फ हासिल हुआ था, वो अनासिर के मुंतशिर होने से नहीं मिटती। इसका वजूद सुबह अज़ल भी था और शाम अबद भी होगा। तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में खुदा ने ये जो कहा है कि फिर हमने इसमें अपनी रूह फूंक दी, इस निस्बत को ख्वाह आप तशरीफ़ी कहें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बाकी की अता बर नहीं सकती, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। ख्वाब में जब हम मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर करते हैं, तरह तरह के मनाजिर देखते हैं, तो हमारी हैवानी रूह जो अरबा अनासिर की आमेज़िश का नतीजा होती है, हमारे जिस्म से अलग नहीं हो जाती, क्योंकि इसी पर जिस्मानी हयात का दारोमदार है। वो थोड़ी देर के लिए हमसे जुदा हो जाए तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर ये कौन सी रूह है जो आनन फानन मशरिक़ व मग़रिब में पहुँच जाती है, वहाँ के तमाम मनाज़िर भी देखती है, कलाम भी सुनती है और ख़ुद भी कलाम करती है। ये वही रूह है जिसे फ़ना नहीं है। इसकी परवाज़ को जो क़ुव्वत नसीब है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हमारे जिस्म में इस रूह की मिसाल एक ग्रामी मेहमान की है। मेहमान की देखभाल यूँ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये मालूम हो जाए कि मेहमान ग्रामी मर्तबत है, गायत दर्जा का लतीफ़ मिजाज है और दूर दराज का सफ़र तय करके आया है, तो इसकी तवाज़ो और भी ज़रूरी हो जाती है। अपनी बातिनी दुनिया को गलाज़तों और आफ़ूनतों से महफूज रख कर हम इस मेहमान की खुशी का एहतमाम भी कर सकते हैं और इसे तवानाई भी बख्श सकते हैं। बातिन की फ़िज़ा को मज़मूम कर लेंगे तो ये ज़िंदा रह कर भी नीम जान रहेगी और इसकी परवाज़ में भी फ़र्क आ जाएगा। गैबी अमूर का मुशाहिदा करेगी भी तो बहुत कम, कैफ व सरूर हासिल भी होगा तो ना होने के बराबर। बसा औक़ात हमें कोई दुख नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह हमारी रूह की परेशानी होती है, जिसका ज़ाहिरी हयात पर असर पड़ता है। रूह की बदौलत हम ख्वाब में खुश और नाखुश नहीं होते, ज़ाहिरी हयात में भी इसका असर होता। इस्लाम दीन फितरत है और रूह का ये हक़ है कि हम उसे फितरी माहौल फराहम करें। अल्लाह पाक हमारी रूह को पाकीज़गी अता करे और इसे शर शैतान और शर इंसान से महफूज रखे। आमीन इलाही आमीन।